हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अनेक मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों का जो लगातार भगवान की वाणी को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, ये प्रश्न उनमें कई दिनों से उठ खड़ा हुआ है। उत्तर देना अपना धर्म समझता हूं। उनका प्रश्न इस प्रकार है जो जिसमें आप सबका कल्याण होगा। श्रद्धा के साथ हम भगवान जी की वाणी पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, यथामति मनन भी करते हैं। हर एक को, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल महाराज जी की वाणी का श्रवण करते हुए हो भी गए हैं। इतना समय यहां आते हुए हो गया, तो फिर जितना प्रभाव पड़ना चाहिए इतना प्रभाव हम देखते क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जितना प्रभाव पड़ना चाहिए उतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? जब हम श्रवण भी करते हैं, मनन भी करते हैं, अपनाने की अपनी ओर से चेष्टा भी करते हैं। यह है आपका प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसे खड़काना चाहिए मेरे जैसों को जो गीता जी का प्रचार करने आए हैं और इसका हेडिंग बनाए, इतना प्रभाव क्यों नहीं? जितना होना चाहिए, जितना हम आशा रखते हैं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बड़े एकांत से सुनना आज। इतना प्रभाव सत्संग का, शास्त्रों का क्यों नहीं पड़ रहा? लीजिए, आप जरा 1 घंटा मुझे दीजिए, एकाग्रता पूर्वक आप श्रवण पर जोर देना, मैं विस्तार पर जोर दूंगा। कल्याण कामनी मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आप जरूर एकाग्रता से काम लेना। बिल्कुल ये उसी तरह प्रश्न है जैसे कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर को कहे, बड़ी देर से आपका इलाज कर रहा हूं, लेकिन अब की बार आपकी दवाइयां इतनी कारगर क्यों नहीं हो रही जैसे पहले होती थी? क्या दवाइयों में कोई नुक्स है, या आपके डायग्नोज में कोई कमी रह गई, या प्रिस्क्रिप्शन में कुछ कमी है? तो आइएगा, डॉक्टर का जवाब क्या होता है? आपके फेफड़े खराब हैं, और फेफड़े खराब हुए आपके सिगरेट पीने से, आप चेन स्मोकर है और शराब भी पीते हैं। तो आप मुझे मेरे से जवाब लेने से पहले आप कृपया ये तो बताइए कि आपने पूरा परहेज किया हुआ है? नहीं जी। तो अब आप ही सोच लो, आप तो पढ़े लिखे पेशेंट हैं,
इतनी कारगर दवाइयां क्या करें, और मेरा डायग्नोज करना, प्रिस्क्राइब करना कोई मैंने नहीं रखता जब तक कि आप प्रिवेंशन से, परहेज से, संयम से काम न ले। पता नहीं मरीज ने माना या नहीं माना, वो जाने और डॉक्टर साहब जाने। हम अपनी ताई देखें। इस जहान के अंदर मेरे सजनों, मेरी देवियों, दो ही तो तत्व हैं, जहान और भगवान, जिसे साइंस कह रही है मैटर प्लस एनर्जी। वो उनकी परिभाषा मैटर और एनर्जी की अलग है। हमारे वैदिक और हिंदू धर्म में मेरे सजनों देवियों, जड़ और चेतन की जो परिभाषा की है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट एंड बेस्ड ऑन ट्रुथ। बिल्कुल सच्चाई के आधार पर, अनुभव के आधार पर हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास जी ने की है। गौर करते जाना मेरे बच्चे। तो दो ही तत्व हैं, जड़ और चेतन। ठीक, जड़ अपने आप में स्वतंत्र नहीं, चेतन की सहायता लेकर अपना कार्य करता है। बड़े पैमाने पर आप देख लो मेरे सज्जनों, जहान अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, भगवान की शक्ति से करता है। इसी को आप समाज स्केल में अपने शरीर को देख लीजिएगा। शरीर के आंतरिक और बाह्य अंग अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, ये महाराज जी की शक्ति से काम करते हैं। उस शक्ति को हम दिव्य शक्ति कहती हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आने की संभावना भी नहीं, आ सकता भी नहीं। अगर उसमें परिवर्तन आ गए तो वो शक्ति, उस शक्ति का नाश हो जाता है। आपने वेद बता रहे हैं, गीता बता रही है क्या, जिसमें परिवर्तन आएगा उसका नाश हो जाएगा। चेंजेबल, पेरिशेबल, एग्जैक्ट इन्होंने तर्जमा करके अपनी साइकोलॉजी में चुरा लिया, ले लिया अंग्रेजों ने। चेंजेबल, पेरिशेबल हमारा ये नियम है वेदों का, जिसमें परिवर्तन आएगा उसका नाश हो जाएगा। क्योंकि परिवर्तन का मतलब क्या है, कमी। किसी कमी के कारण से परिवर्तन आता है। आज जरा विशेष ध्यान देना मेरी देवी, मेरे सज्जनों, आपने बड़ा निराला प्रश्न किया है। परिवर्तन कारण कमी, उस कमी के पूर्ति के लिए उसे फिर दोबारा शरीर लेना पड़ेगा, रूपांतर होना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कुछ कमी है उसके अंदर, और जो जात परफेक्ट होगी, उसमें परफेक्ट का मतलब किसी प्रकार की कमी न हो, तो वो हमेशा रहती है। हमेशा का अर्थ होता है, हमेशा का अर्थ होता है जी, भूतकाल और वर्तमान और भविष्य। याद रखना बच्चे, हमेशा का मतलब, सदा का मतलब, जो भूतकाल में, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में जरा भर भी परिवर्तित ना होने पाए, उसको हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार सत्य कहते हैं। दैट इज द ओनली ट्रुथ when there is no change in any time whatsoever, any place whatsoever, any time, any place, उसको हम तपाक से कहते हैं ये सत्य है। उसी सत्य को हम भगवान कहते हैं। बहुत अच्छे। बाकी जितनी भी चीजें भगवान जी ने प्रकट किए हैं उनमें परिवर्तन होगा। परमात्मा ने नियम बनाए, इसमें मैं और आप किसी प्रकार की क्रॉस एग्जामिनेशन या जरा नहीं कर सकते। करेंगे तो अपनी मूर्खता का परिचय देंगे। इनमें तो परिवर्तन हो के रहेगा, क्योंकि परफेक्ट चीजें दो नहीं हो सकती। परफेक्ट हमेशा एक होगा। कि जो परफेक्ट होगा, हाँ, वो सर्वशक्तिमान होगा और सर्वव्यापी होगा। जो चीज सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट है, वही सर्वशक्तिमान होती है और वही सदा रहती है। हाय, कितना अच्छा समझाया गीता के कृष्ण ने, क्या कितना अच्छा। बेटी विचार किया करो, जब भी फुर्सत घड़ियां मिला करें, अवतारी दाता भगवान जी की वाणी पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करो। बहुत कुछ मैंने पाया, मैं आपको सबके सामने कह रहा हूं, भगवान जी की वाणी में गोता मारकर बहुत कुछ प्राप्त किया। मैं बता ही नहीं सकता आपको। आप भी जरा गोता मारने की चेष्टा कीजिएगा। बहुत चोटी का ज्ञान है, जिससे बुद्धि का, मन का, अपने ज्ञान का बड़ा भारी विकास हो जाता है।
लोक परलोक का काफी अनुभव प्रभु जी दयावश करवा देते हैं। जो मन वचन कर्म से एक होकर भगवान की वाणी का प्यारा बन जाए। और प्यारे का मतलब ये नहीं कि मैं 10 बार कह दूं मैं वाणी के बड़े आदर करता हूं, गलत। मैं वाणी का बड़ा प्यार करता हूं, गलत। भगवान मेरी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। भगवान तो तब मानते हैं ध्यान देने मेरे बच्चे को, मैं वाणी का प्यारा हूं यदि मैं उसके अनुसार अपना जीवन गुजार रहा हूं, तब 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 केवल मात्र तब। हमारे में बड़ी भारी गलतफहमी है कि हम मंदिर और तीर्थों में आते हैं और हम कहते हैं हम आस्तिक है। नहीं, कृष्ण जी ऐसा नहीं मानते। हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे अवतारी दाता, हमारा 16 कला अवतारी प्रभु नहीं मानता, नहीं मानते, नहीं मानते। भगवान कहते हैं वो है आस्तिक जो है मेरी तालीम पर कार्बन, जो भगवान के उपदेश को अपने जीवन में ढाल रही है। आपने धोखा देने वाले मन को जरा समझा लीजिएगा। मंदिर में जाना ही आस्तिकपना नहीं होता, तीर्थों में जाके स्नान करके आना ही आस्तिकपना नहीं होता, गुरु बना लेना ही आस्तिकपना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। रोज गीता जी का एक अध्याय पढ़ना आस्तिक नहीं मानते भगवान। भगवान कहते हैं मैं तो उसको आस्तिक मानता हूं। कौन? जो महाराज जी के उपदेश के अनुसार अपना जीवन बना रहा है। न भूलना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याण का दिव्य, हमने बहुत प्राप्त किया इसी श्लोक को सामने रखकर, जो है मेरी तालीम पर कार्बन, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने दैनिक कार्यों को ढालते चले जा रहे हैं। महाराज जी के उपदेश को ट्रांसलेट करना, जैसे हम ग्रामर पढ़ते थे तो उससे फिर अगले ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करते थे। इस तरह भगवान के उपदेश को ट्रांसलेट किया जाना चाहिए बुद्धि में, मन में और तन में, अर्थात इरादों में, विचारों में, क्रियाओं में। हाय हाय, फिर बोल बाबा, भगवान के उपदेश को ट्रांसलेट किया जाना चाहिए इरादों में, नीचे उतरो, विचारों में, बाहर आ जाओ, क्रियाओं में। तब भगवान मानते हैं कि ये वही है मेरा भक्त। एक नहीं अनेक बार हमारे हजूर, हमारे सरताज, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा फरमाते हैं कि वो लोग पर लोग जरूर जीत के जाएगा जो महाराज जी के उपदेश को ट्रांसलेट कर रहा है इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली। वो ले गया बाजी, कभी ना भूलना उसको आस्तिक कहते हैं। सिर्फ मंदिर में जाकर के चरनामत ले आना ही आस्तिकपना नहीं होता, या महाराज जी के पावन विग्रह या मूर्ति को प्रणाम करके परिक्रमा करके आ जाना नहीं मानते कृष्ण, मैं क्या करूं। और हमारी रोशन जमीर भी यही कहती है सचमुच वो आस्तिकपना नहीं है। आस्तिकपना है उनके उपदेश में ढल जाना। हाय हाय, असर क्यों नहीं हो रहा, प्रश्न ये है। इतनी मुद्दत से आप भगवान जी की वाणी सुन रहे हैं या स्वाध्याय करते हैं, जितना असर होना चाहिए सपोज टू, इतना क्यों नहीं पूरा हो रहा? इतना क्यों आप जीवन में उतार नहीं रहे? जीवन में क्यों नहीं उतार रहे? अगर आप मान भी जाए कि जीवन में नहीं उतार रहे तो क्यों नहीं उतार रहे? पहले ये सवाल कीजिए, उतारना किसने है? मन ने। मन ही करता है और मन ही भोगता है। माइंड इज द डूअर, माइंड इज द इंजॉयर। यार जरा पक्का रखना, मन नहीं जीवन में उतारना है। और आपका मन बहुत बटा हुआ है संसार के अंदर। मन को संसार में नहीं बांटना था। आज किसी भी भाई को किसी बात पर इतराज हो, मैं हाजिर। मुझे बिल्कुल न बोलने देने, मेरे मुंह में लगाम डाल के मुझे चुप करा देना। करता कौन है? कर्म करने वाला सुबह से शाम तक कौन है? जब तक हम गहरी नींद में नहीं जाते। हु इज द डूअर? माइंड। मन ही करता है, और जो करता होता है आपका गीता धर्म, आपका वैदिक धर्म पुकार पुकार के कहता है वही भोगता। जो डूअर होगा वही एंजॉयर होगा, बिल्कुल कोई शक नहीं। तो जब मन करता है तो मन आपका कितना बटा हुआ है? आज तो जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि मन बटा हुआ ना हो, संसार के संकल्प विकल्प नहीं आने चाहिए। संसार के संकल्प विकल्प मेरे सजनों, मेरे देवियों आते भी तब है जब मन उधर डिवाइड हो, मन उधर कुछ इंक्लाइंड हो। जिसमें तरफ आपका मन नहीं है उसका ख्याल भी नहीं आता आपको। गौर करते जाना, आज जिधर आपका मन है उसका विचार आएगा, संकल्प आएगा, विकल्प आएगा,
कुछ फुरने उठेंगे, ये जीव की शक्ति को कम कर देती है। हमने केवल अपना कर्तव्य कर्म करना, उनका चिंतन नहीं करना। ये अनमोल बात ये पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। मानो आप गृहस्थी हैं, अर्थात आपने शादी की, मानो आप पिता हैं, आपके बच्चे हैं, मुन्नी है मुन्ना है, गुड। अब इनका पालन करना है, ना कि इनका चिंतन करना है। मेरे काके की सेहत ठीक नहीं, दवाई करनी है, इसके बारे में सोचना नहीं। आज सुनिए और ना समझ आए, मुझे टोकिए, मुझे रोकिए, मुन्ना बीमार है, मुन्ना की सेहत ठीक नहीं, तो आप इलाज कर रहे हैं, इसके बारे में चिंतन क्यों करते हैं? मन की शक्ति क्यों लगाती है? पानी की तरह आप रुपया लगा रही है। जो आपका फैमिली डॉक्टर है, जिस पर आपको पूरा विश्वास है, उसका इलाज भी हो रहा है, देन व्हाई टू थिंक ओवर दैट? आप बुद्धू बनते हैं जब मन की शक्ति उसमें लगा। आपके चिंतन करने से होगा क्या? आप मूर्ख बनेंगे। आपके बस की बात क्या है? अच्छे डॉक्टर का इलाज करना, पानी की तरह रुपया खर्च करना, रात को अलार्म लगा लगा के हर 2.5 घंटे बाद आप उसको दवाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और क्या कर सकते हैं आप? लेकिन आप चिंता करते हैं मन के साथ, और इसी मन ने साधना करनी है, इसी मन ने महाराज जी की जात में तल्लीन होना है, इसी मन ने निर्मल होकर सूक्ष्म होना है और भगवान के योग्य होना है। ये काफी मन आप बाहर लगा देती है। क्या कारण है? एक प्राइवेट स्टूडेंट और एक रेगुलर स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट होती हैं। हाँ, एक ले जाता है 80% और एक मुश्किल से 40%, आधे नंबर। वो प्राइवेट है, क्यों? उसके पास टाइम ही थोड़ा, उसने नौकरी भी करनी है। जो बचा खुचा टाइम है लग लवेड़, वो उसने रात को बैठना है, या कभी दोपहर को, या कभी संडे को बैठ के विचार करना है या पढ़ना है। और जो कि रेगुलर स्टूडेंट है, उसके पास और कोई काम नहीं, कमाने में टाइम ही लगाना, उसे सारा दिन पढ़ते रहना, याद करना है, घोटे लगाने हैं, प्रिपेयर करना है, नोट बनाने हैं, उसको रिवाइज करना है। लेकिन व्हाट अबाउट प्राइवेट स्टूडेंट? उसके पास टाइम मोस्ट लिमिटेड है, तो नंबर आए कहां से? उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। वो अर्निंग एंड लर्निंग साइड बाई साइड कर रहा है। गरीब का बच्चा सवेरे जाके 8 घंटे अर्न करता है और थोड़ा सा टाइम होता है जो लर्न करता है। आमतौर पर जहां यूनिवर्सिटियां हैं वहां इवनिंग क्लासें लगती हैं, जैसे कुछ क्षेत्र ने बड़ा चांस दे रखा, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़ा चांस दे रखा है, काफी बच्चों को फायदा हो रहा है, अर्निंग लर्निंग साइड बाई साइड। अब वो बच्चे कितने नंबर ले लेंगे बेचारा? क्या पास हो सकता है? बस वो डिस्टिंग्विश में नहीं आ सकता, मेरिट में नहीं आ सकता। यही हाल आप लोगों का है। आप मेरी भगवान के प्राइवेट स्टूडेंट बन जाते हैं। आप अपना टाइम इतना लगाते हैं, जबकि भगवान कहते हैं तन काम में मन रहे ध्यान। सारी गीता का निचोड़ में यही है कि भगवान को इतनी महत्ता दो, इतनी इंपॉर्टेंस दो। सुनो मेरे हिंदुस्तान के, मेरे भारत की धार्मिक जनता, एक एक बात अपने प्रभु की तपाक से सुनो। आजकल दिन ब दिन गीता का प्रचार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तभी तो घोर कलयुग होगा। अमावस्या तभी तो कल आएगी जब चंद्रमा दूर हो जाएगा, तभी तो वो पिच डार्क कल आएगी, तभी तो वो रजनी कल आएगी। रजनी अर्थात काली रात, जहां हाथ को हाथ ना सुझाई दे, अंग्रेजी बोलेंगे पिच डार्क। अपने हाथ भी हाथ नहीं दिखाई देता। क्यों? चांद इतना दूर हो चुका है। 15 दिन के बाद पूर्णिमा आनी है, अपनी अमावस्या के बाद 15 दिन के बाद आएगी। शाबाश। घोर कलयुग तब होता है जब इंसान भगवान के उपदेश से, मैं तो कहूंगा भगवान के ज्ञान से दूर होता जाता है। तब कलयुग क्या हो गया? तो नेगेटिव क्वालिटीज का बोलबाला हो जाएगा, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का। ये पांचों ही जोबन ले लेंगे, भर जाएंगे जोबन में। तब हम कहेंगे घोर कलयुग। बुद्धि इंसान की मारी जाती है। बुद्धि मारी गई का मतलब क्या होता है? बुद्धि मारी जाने का मतलब क्या होता है? जीव को पता नहीं लगेगा उचित क्या है, अनुचित क्या है। वो मेजॉरिटी की नकल करेगा, मेजॉरिटी की नकल। चल, हालांकि मेजॉरिटी दुख पा रही होती है, जलील हो रही है, बर्बाद होती है, पर बुद्धि की नाड़ियों को विकसित नहीं है। इसी वजह से आम करते हैं, मेजॉरिटी कर रही है या बहुत संख्या वाले कर रहे हैं, वही करेगा। वो ये सोचने की नहीं रखता नाड़ियां कि क्या वो सुखी हैं। मैं जो उनकी नकल करने जा रहा हूं, एवरी लाइन व्हाटसोएवर
تو کیا وہ سکھی ہیں؟ اپنے دن 4 دن آرام سے کاٹ رہی ہیں؟ نہیں تو وائی ٹو امیٹیٹ، وائی ٹو کاپی، وائی ٹو بیکم کاربن پیپر یا کاربن کاپی میں ان کی کیوں بن جاؤں؟ اتنے آج انسان کے پاس عقل نہیں، وہ ڈگریاں تو ہیں، اتنا ایجوکیٹڈ بھی ہے، اپنے آپ کو خود ہی کہتے میں بڑا لرنڈ ہوں، لیکن کس بات کی لرنڈ اور کس بات کا ایجوکیٹڈ؟ جب انسان اتنا نہیں سوچ، دیکھیے آج کل کی پڑھائی کا دیوالا نکل رہا ہے آج کی پڑھائی کا، کیا جب انسان کو اتنی بھی عقل نہیں، اچت کیا ہے انوچت کیا ہے، کس زبان سے اور کس بدھی سے اور کن ناڑیوں سے ہم کہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ ہے؟ ایجوکیشن کا اتنا ہی مطلب ہی نہیں رہا۔ ہائے او میرا محبوب بھارت، او میرا دھرم سے بھرپور بھارت، او میرے اوتاری داتا کے پاون بھومی بھارت، جسے یہ بھی نہیں پتا لگا، یہاں کے واسیوں کو اب یہ بھی پتا نہیں، ڈگری ہولڈر ہے، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے، پی ایچ ڈی، میری بچیاں آئی بیٹھی ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی آئی بیٹھی ہیں، واہ واہ، میرے بچے آئے بیٹھی ہیں 3 ایم اے کیے بیٹھا ہے، کاکا اگر یہ بھی نہیں پتا اچت کیا ہے انوچت کیا ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بس صرف نقل کرنا، آہا، اور یہ جانتے نہیں میرے بچے جس ہندوستان میں آپ رہتی ہیں وہاں کے ویاس جی کہتی ہے نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، اور عقل کہاں سے ملے گی؟ عقل تو ہے ہی نہیں، پھر نقل کے لیے نقل چاہیے۔ اب عقل کی جگہ مٹ گیا، ربڑ سے مٹا دیا گیا، نقل کے لیے نقل چاہیے۔ اب آپ ہی بولو ذرا، نقل کے لیے نقل، وہ وقت اڑ گیا جا نقل کے لیے عقل، وہ ٹائم بھاگ گیا میرے سجنوں، آج ہر روپ میں نقل 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 نقل۔ عقل کا گھر تو گیتا ہے، عقل کا گھر تو ہمارے وید ہے، عقل کا گھر تو ہمارے اوتاری داتا بھگوان تھے جنہوں نے جگت گرو کے ناطے چوٹی کو اپدیش دیا، بھگوان رام کے اوتار کو مات کر دیا بھگوان کرشن نے۔ کیوں؟ آپ کہتے دونوں اوتار تھے، بڑا انتر ہے، چاہے اوتار دونوں تھے، وہ مریادا میں رہ گئے اور اپنے آپ کو لوپ کر دیا نراکار میں، یہ مریادا میں نہیں، انہوں نے شروع سے ہی جیو کو اپدیش دینا شروع کیا، اس لیے دونوں بڑا بھاری انتر ہے۔ مہاراج جی نے اپدیش دینا شروع کیا، جگت گرو بنے، اور وہ کیول مریادا میں رہتے 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 اپنا اوتار کا پیریڈ پورا کر کے چلے گئے، اس لیے زیادہ ہمارے لیے لابھکاری رام نہیں بن سکتے، کرشن ایز دی ورلڈ ٹیچر، ایز دی بیسٹ ورلڈ ٹیچر۔ آپ بھگوان کا یہ ایسپیکٹ لیا کریں، بھگوان کا یہ سوروپ لیا کریں، بھگوان کے انیک سوروپ ہے، بھاو سوروپ سے بھی کوئی مطلب نہیں، اور پریم سوروپ سے بھی ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں آج کل کے پڑھے لکھے وچار کے پتلے، ہمیں اپنے وچاروں میں اتنا چوٹی کا کیا بلوان وچار چاہیے جو کمزور وچاروں کو نکال دے۔ انسان وچاروں کا پتلا ہے میرے سجنوں، میری دیویوں، اسے ایسے وچار چاہیے جو سنسار سمبندی وچار نکل جائے۔ ڈاکٹر صاحب بیماری میں ایسا ٹیکا لگاتی ہے، ٹیکے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیوانو، ٹیکے کا مطلب ایسے طاقت والے جیوانو جو اندر کے کیٹانوؤں کو مار دیتے ہیں۔ کوئی بھائی ایگری نہ کرتا تو مجھے سمجھا دیجئے، میں بہت گریٹفل ہوں گا آپ کا۔ اس میں ٹیکے کے اندر بھی جیوانو جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ پاورفل سیلز، پاورفل جیوانو جا رہے ہیں اس کے اندر، آگے اندر بیماری کے اس میں بھی ہے ویک کیٹانو ہے، کیٹانو جو بیماری بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ٹیکے ہر 2 گھنٹے بعد، 2.5 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد چل رہا ہے، تو یہ اندر فوج اکٹھی ہو گئی، کس کی؟ بلوان جیوانوؤں کی، اتنی فوج اندر چلی گئی، اندر پہلے بھی کیٹانو ہے، حاوی آ جائیں گے، بیماری کم ہوتی جائے گی۔ اور ٹیکے کا مطلب ہی خون کے اندر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بلڈ کی وین میں یا رگ میں جاتا ہے ٹیکا، فوراً اثر کرتا ہے۔ تو گیتا کیا ہے؟ گیتا بدھی کا ٹیکا۔ بابا پھر بولو، گیتا بدھی کا ٹیکا، ارتھات گیتا میں ہائی تھنکنگ ہے، اچ وچار ہے، ہمارے کیا ہے؟ نیمن وچار، ارتھات ڈاؤن ورلڈ تھنکنگ، ڈاؤن ورلڈ تھنکنگ، اور گیتا کیا ہے؟ ہائی ورلڈ تھنکنگ،
हाई हमारा हिंदू धर्म वो मानता है मेरे सजो देवियों जो भगवान को स्पर्श करे, और लो थिंकिंग वो होती है जो नेगेटिव क्वालिटी को स्पर्श करे, काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को। मेरे से जानकारी कर लो, इंसान के अंदर आजकल है लो थिंकिंग, जिसको अपनी राष्ट्रीय भाषा में बोलेंगे निम्न विचार, निम्न मां के पेट में ना। आजकल नर नारियों के विचार निम्न विचार है। महाराज जी ने जो विचार दिए वो है उच्च विचार। उच्च विचार क्या जो महाराज जी को भगवान को स्पर्श कर देते हैं। भगवान को स्पर्श करने से पहले विवेक और वैराग जाग उठते हैं। जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले गेट कीपर आपको जरूर मिलेगा, वो फिर जाके मंदिर के दरवाजे खोलेगा और खोल के आप श्री विग्रह को प्रणाम करेंगे। गुड। इस तरह महाराज जी में तलीन होने से पहले आपको विवेक और वैराग दोनों मिलेंगे। वो आपको क्या करेंगे, आपको भगवान के योग्य बना देंगे, फिट फॉर, कैपेबल, एलिजिबल फॉर दैट ऑलमाइटी। जी तो सरकार सर आपको देखो ना, आप कहते हैं इतनी मुद्दत से मैं सत्संग में आ रहा हूं, शास्त्र भी पढ़ता हूं, गीता जी तो मनन भी, इतना असर क्यों नहीं? जिस पे असर होना उस पर आप पूरा ध्यान तो देते नहीं, उस मन विचारे को तो इधर उधर लगा रखा है। जैसे हमने बच्चे को कहा बेटे तेरे 40% और तेरे बड़े भाई के 80%, दोनों क्लास वाले वो भी बीए तुम भी बीए, ये क्या बड़ा फर्क है? वो मेरा छोटा भाई होल टाइम डिवोटी है, होल टाइम यानी प्राइवेट नहीं, रेगुलर स्टूडेंट। मैं प्राइवेट हूं, मैंने काफी टाइम तो अर्निंग में देना, मैं कमाने में तो टाइम देता हूं, काफी बार तो मुझे वो टाइम देना पड़ता है दफ्तर में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पास हो गया, यही गनीमत है। गनीमत को अपनी भाषा में क्या कहेंगे? कितनी बार आपने सुना है, मैं मानो एक 8 साल का बच्चा मन से पूछता हूं पापा गनीमत का अर्थ क्या होता है? इसका पर्यायवाची तो बोलिए जरा, गनीमत का पर्यायवाची तो बोल दो। कितनी बार आपने सुना है, पढ़ा है? ये वो कहते हैं यही गनीमत है कि मेरे 40% तो आ गए। गनीमत, गनीमत समझ जिंदगी की बहार के मानिस चोला नहीं बार बार। गनीमत समझ, गनीमत का अर्थ भरी जनता में कोई नहीं बता सकता। कोई तो लाज रखो अपनी सारों की। शुक्र है, देखिए फिर अपनी गाल मुझे दे दो, एक मारू मैं। गनीमत का मतलब भरी जनता में कोई अर्थ नहीं बता पा रहा। गनीमत समझ शुभ, एस्पीशियस, ये भी नहीं आता। गनीमत समझ अर्थात जिंदगी को शुभ समझ ले कि मानस चोला नहीं बार बार। गनीमत मानी शुभ, एस्पीशियस। वो कहते हैं मिली यही बड़ा शुभ है, गनीमत है कि मैं इतना टाइम बार दे करके मैं फिर भी पास हो गया, फेल टट्टी मेल तो नहीं हुआ। आप कहते हैं इतना प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? आपने अपने मन को डिवाइड किया हुआ है। डिवाइडेड, सब डिवाइडेड, डिवाइडेड, फिर मैं बोलूंगा सब डिवाइडेड। भाग विभाग, भाग करके उसका भी भाग है। काफी मैंने पत्नी को दिया, अच्छा पत्नी के अंदर से जो बच्चे पैदा किए उनमें दे दिया। भाग विभाग कहां आपसे इंसाफ होगा? जबकि हजूर कह रहे हैं सदा मेरा पे हम जिसे। क्या आप ऐसा परहेज कर रही हैं? क्या डॉक्टर साहब की दवाई काम करे तो तब काम करे जब आपके फेफड़े खराब हो रही हैं, और फेफड़े किस कारण से खराब हो रहे हैं, क्या उस कारण को आप परहेज करते हैं? क्या आप शराब और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से अपने आप को छुट्टी दिला दी? आपने अपने आप कंट्रोल किया ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से? नहीं। तो दवाई बेचारी क्या करे और डॉक्टर का तजर्बा बेचारा क्या करे? अगर मरीज ही परहेज ना करे, नहीं सुना बचपन से, सुनते आ रहे हम सबके साथ बचपन से, क्या परहेज इलाज से कई दर्जा बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इतना क्योर पर इलाज न किया करो जितना कि संयम पर इलाज करो। अच्छा, जिस कारण से बीमारी हो रही है उस कारण को दूर कीजिए। When there will be no cause, there would be no, क्या बोलूं? When there would be no cause, then there would be no effect.
काज और इफेक्ट दोनों साथ साथ चलती है। मेरी नेक जनता, मेरी नेक पढ़ी लिखी बेटियों, अगर काज होगा तो उसका इफेक्ट होगा, अगर कारण होगा तो उसका कार्य जरूर होगा। हाय रब्बा, ये कहता टाइम आ गया, कारण को दूर नहीं करते और कार्य देखना चाहते हैं। वाह वाह मेरे वाह, आ गया जे जट, कहता है 16 दूनी 8, 16 दूनी 8। और मां के पुत्र कौन से स्कूल में पढ़ा था? गवर्नमेंट हाई स्कूल। दे बिट्टे मुंह तेरा, आ गया जट, कहता है 16 दूनी 8, 16 दूनी 8 रह गया पूरिया। बच्चे शनिवार में पैदा हो जाता है, नहीं मंगलवार में। शाबाश, हो वेरी गुड। अब क्या हम इलाज कर रहे हैं? परहेज नहीं करना, बीमारी भगाना चाहती हैं। हम महाराज जी की वाणी सुन रही है और बहुत उम्मीद रखती हैं, लेकिन क्या परहेज नहीं कर रहे? हम मन की भटकन को दूर नहीं कर रहे। और जब तक भगवान कहते हैं मैं तुम्हें योग देता हूं कल्याण के लिए, योग मेरे वास की बात है। और जानते हो भगवान जी ने योग के तारीफ क्या की है? न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल की तवाजन का है ना। जब कि आप तवाजन अपना बात में भटका लेते हैं। जरा साहब का काका बीमार हुआ, आज 10वां दिन है काके बीमार हुए, और क्या हाल है आपका और आपकी श्रीमती का? न रात को नींद आती है, न अच्छी तरह भूख लगती है आपको। देख लो अपना हाल, बार बार छुट्टी लेके आ जाती हो। अब आधा दिन अटेंड कर रहे हो 10 दिनों से, आपने पैर पकड़ लिया प्रेसिडेंट के, मेरे काका बीमार है, मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा, मेरा एक लड़का है 9 सालों के बाद हुआ है। अच्छा जाओ जाओ, कितना मन आपने भटका रखा है। तो जिस मन ने अभ्यास करना है, जिस मन ने तलीन होना है, जिस मन ने निर्बल होना है, जिस मन ने कंसंट्रेट होना है, दैट मन इज वेरी क्रॉसिंग, ऑसिलेटिंग। वो चिंता में कितनी शक्ति मन की बाहर जा रही है। जबकि इस मार्ग में तरक्की करने वाले वो होते हैं जो इन गोइंग होती हैं, जिनकी टेंडेंसी इन गोइंग, ध्यान से सुनना, जो अंतर्मुखी होती हैं, वो इस मार्ग में उन्नति कर जाती हैं। और कितना मान एक छोटी सी घटना से आउट गोइंग या बारमुखी हुआ है। कैसे तरक्की हो, कैसे आप अपने मन में तलीन करें? बीमार था, इलाज करना था, चिंता नहीं करनी थी। न चिंता न चिंतन, मेरा फर्ज है जुटना। यही मेरे भगवान गीता में कह रहे हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आज सुन लो। तेरा फर्ज क्या है? रख उस पर नजर, पर न जी डगमगा उसकी चिंता न कर, जी डगमगा नहीं। कुछ भी हो रहा, घर में धन की कमी है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, दैट्स ऑल। पर आप तो चिंता करने जाती हैं, तो साधना कौन करेगा? माइंड ऑलरेडी प्री ऑक्युपाइड, प्री ऑक्युपाइड। तो प्रैक्टिशनर कौन बनेगा? स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर कौन बनेगा? जबकि मन तो प्री ऑक्युपाइड हो गया, पूर्व निश्चित हो गया मन, पूर्व निर्धारित हो गया मन। अब आपके रामदास जी आपके पास है, सोन जी क्या कहने लगे? आपको नमस्कार करने के बाद क्या रामदास जी आपको सोन मेरे साथ कहने चलो, हो बड़ा जरूरी काम है आपका होना मेरे साथ। नहीं, क्या बात, मेरे माता पिता गए हुए हैं बाहर, किसी का नामकरण हो रहा है, तो उन्होंने पिताजी को और माताजी को निमंत्रण दिया है। तो मैं और मेरी छोटी बहन दोनों घर में हैं। जो काम माँ जी ने करना था वो मैं मिलके बहन के साथ करवा रहा हूं। मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ने को तैयार हूं। नहीं, मैं बहुत मजबूर हूं। क्यों? मैं पूर्व निर्धारित हूं, प्री ऑक्युपाइड हूं। इट इज इंटायरली पॉसिबल। जो प्री ऑक्युपाइड है, इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल फॉर री एंगेज के लिए। वो प्री एंगेज है, री एंगेज नहीं हो सकता। मैंने बड़ा लाभ उठाया, जरा ध्यान देना। जो मन क्या हो, प्री एंगेज, जो पहले किसी काम में लगा हुआ हो, वो नए काम में नहीं लग सकता। द माइंड विच इज प्री एंगेज कैन नेवर बी री एंगेज। ध्यान देना, जो मन पहले ही पूर्व निश्चित हो, वो फिर दोबारा निश्चित कैसे कह सकते हैं? किसी शादी के लिए आपको निमंत्रण दिया, आपने रो के पता लिख दिया, भैया इसी डेट को मेरे चाचे के लड़के की शादी और मैंने वहां जरूर जाना है। आपकी बहन की शादी है, मैं आपको सेवा करवाता, लेकिन इधर मेरे चाचे के लड़की की शादी में मेरा वहां जाना बड़ा जरूरी है। आप क्या कहेंगे? मैं पहले ही प्री ऑक्युपाइड हूं। प्री ऑक्युपाइड री एंगेज नहीं हो सकता। तो जो मन पहले ही लगा पड़ा इन टंटों के अंदर, कहां भगवान की भक्ति होगी? इसलिए हजूर ने कहा तू कर्तव्य किया कर, चिंता न कर, संकल्प विकल्प न कर। आप मेरे भगवान की ये बात क्यों नहीं मानते कि मन ने जो उन्नति करनी है, और मन हम लगाई फिरते हैं यहां था वहां, हेयर देयर एवरीवेयर। कुछ माली के साथ लगा पड़ा, कोई पिता के साथ लगा पड़ा है। अब यूं जो माता पिता की उम्र बड़ी हो रही है, कोई ना कोई तो रोग लगेगा।
کبھی کوئی روگ کبھی کوئی لیکن روگ لینا میں آپ دن رات یہی کرتی ہے پانی. آپ یہ جو چنتا کرتے یہ مار کھا لیتی. آپ نے رات جاگنا تھا, دوائیاں دینی تھی, پتا جی کے پیر دبانے تھے, اچھے ڈاکٹر کی رائے لینی تھی. یہ ویل اینڈ گڈ, آپ دلی لے گئے پتا جی کو, بڑی فیس سے ان کی دیا ہے, دوائیاں لیا جج صاحب, لیکن آپ کیا بنے گا پتا جی, یہ مار کھا لی. جب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ من لگا دیا اس کے ساتھ, اس لیے حضور کہتے ہیں نہیں, آپ جیسے نیک جیو تن کام میں من رہے. یہ تن یہ ہے گیتا کا اپدیش, ایک ہاتھ نیچے ایک ہاتھ اوپر. اگر ایک ہاتھ میں من کو سمجھاؤ تو بھگوان کا اپدیش یہ ہے, ایک ہاتھ نیچے, جو ضرور ضروری ہمارے کام آبلیگیٹری ڈیوٹیز ہے دیٹ مسٹ بی ایگزیکیوٹیڈ. لیکن جہاں تک من کا سوال سو فار ڈیوائن از کنسرنڈ, آلویز ان گاڈلینس, آلویز ان ڈیوینٹی. سمجھو میرے نیک جیو, سمجھو میری دیویوں, آپ تو تن من دونوں لگا مارتے ہیں سنسارکتا میں, ورلڈینس میں. کون کرے گا سادھنا, کون جٹے گا, کون لگے گا؟ شاباش. ماسٹر جی نے, میرے بھیا بیٹھے ہوں گے نظر آ رہے ہیں مجھے, ماسٹر جی نے, آپ کا لڑکا میٹرک پڑھتا ہے, یہ شاید 9th میں ہے. ماسٹر جی نے کیا کیا, بابا ان کے سب کے سامنے نہیں پوچھتا. ایک ماسٹر جی آئے چھٹی کے بعد ان کی دکان پر, ہاں بھرے بازار میں ان کی بےزتی کرنے لگے. بےزتی ماسٹر جی, ارے اگر تم نے اپنا چھوڑا پڑھانا ہے تو دکان پہ مت بٹھایا کر, کیوں میری لاگ بک کو کالا کرتا ہے؟ وہ نہیں انصاف کر سکتا, تم ادھر کمائی بھی بٹھاتے ہیں, کم کروا لو یا پڑھائی کراؤ یا کمائی کراؤ. میری رائے لو تو پہلے پڑھائی کروا لو پھر کمائی. ساری زندگی کمانا ہے, پڑھائی کا ٹائم پھر نہیں آئے گا, کمائی کا ٹائم ساری زندگی پڑی ہے. تو کیا کرتا ہے؟ کیونکہ جس کو جھاڑ رہی ہے وہ بھی ماسٹر جی کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کا لڑکا بھی ماسٹر جی کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ دونوں کام تو کیا کر رہا ہے؟ کھڑا ہو گیا, چرنوں میں پڑ گیا, رو پڑا. کیا کریں گے, کمائی کر دے, اسکول سے سرٹیفکیٹ لے لے, کیوں مجھے بدنام کرتا ہے؟ کدھر بھی لگ رہا ہے پڑھائی کا خاک کرے گا. اور نیک جیو, میں بھی آپ کو جھاڑوں, آپ پورا روپے من تو لگائی پھر سنسارکتا میں, پھر پرشن کرتی ہو آپ کہ جتنا پربھاؤ پڑے اتنا کیسے پڑے. یہی تو کرشن نے کمال کر دیا یہ کہتے ہوئے, تن کام میں من رہی جان میں. میرا کرتویہ ہم کرے پورا, بس چنتا نہیں, فکر نہیں, سکل وکلپ نہیں, بے چینی سے نہیں, بےقراری سے نہیں, چونکہ بے چینی بےقراری سنکلپ وکلپ من کا کام ہے. جنہوں نے اپنے بھگوان پہ بھروسہ رکھ لیا, پربھو میں پرشارتھ کر رہا ہوں, ہمیں میرا اور آپ کا تکیہ کلام یہ ہونا چاہیے. میرے اور آپ کے لبوں پر جو ہے نا ریپیٹڈ ورڈز, یعنی جو ہے شبد, جو نشچت شبد ہے یہ نکلنے چاہیے. چرچت شبد بولتے ہیں, چرچت شبد کیا ہونا چاہیے؟ پربھو میں نے پرشارتھ کیا, آپ جانو آپ کا کام جانے. یہ اب آپ تھوڑے دنوں میں انتی کر جائیں گے اگر یہ تکیہ کلام بنا لیں. آپ جانے میرے پربھو میرے کرشن, میں نے اپنی اور سے پرشارتھ کیا, ناؤ یو نو بیٹر او لارڈ کرشن. آپ کاموں کے ساتھ من نہ ملاؤ, یا یہ ستھان چھوڑ دو, کلیان کی اچھا چھوڑ دو, کسی اور جگہ میں کلیان کر لینا. اگر اسی جگہ میں کلیان کر کے 4 دن آرام سے رہنا اور پھر لوٹ کے سنسار میں نہیں آنا, تو من کر کے سنسار میں نہ رہو, تن کر کے رہو. سمے انسار کئی کرتویہ آئیں گے, پورا کر دکھاؤ, لیکن ساتھ من نہیں ملانا. میرا یہ کرتویہ میں جٹ رہا ہوں, نشچنت ہو کے من, بالکل نشچنت, کوئی بے چینی نہیں, کوئی بے قراری نہیں, چونکہ دل کی توازن کا ہے نام. ستسنگ میں آنے کا لابھ یہ ہے کہ اندر والا نہ بگڑے. سائیکل چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کاٹھی پر بیٹھے رہو, اپنی سیٹ پہ جمے رہو. ہاں بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہو, سیٹ پہ تو بیٹھتی ہیں, نیچے پیڈل چل رہی ہوتی ہیں. نہیں نا, اگر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگ جائے, کسی کو فٹ پڑتی ہیں, اس کو ڈاکٹر نے کئی بار روکا, نہ مارو, اپنے آپ کو قتل کرو. اس کو بھیجے مرغی کا دورہ پڑ جاتا ہے, تو جھومتا ہے یوں کر کے. کیا ہوتا ہے پھر, وہ نیچے تو سائیکل اوپر. اور اگر سائیکل آگے تیز آ رہے ہو تو کتنے بری طرح ایکسیڈنٹ کئیوں کا ہو جائے گا. سائیکل وہ چلا سکتا ہے جو کاٹھی پہ بیٹھا رہے اور سٹیئرنگ کرتا رہے, آگے پیچھے فارورڈ. ہاں اس طرح اس مارگ میں وہ لگ سکتا ہے,
ہاں جو فارورڈ جا رہا ہے چنتا نہیں کرنا، میرا یہ کرتویہ میرا یہ کرتویہ میں پورا کر رہا ہوں، آگے میرے بھگوان جانے، جو میرے واس کی بات ہے that I am trying my best، آگے God knows better، یہ تب تو آپ تھوڑے دنوں میں ترقی کر جائیں گے. چونکہ من اسٹینڈ اسٹل، من میں کوئی وکشیپتا نہیں، من میں کوئی ہلچل نہیں ہے. شاباش شاباش شاباش. آپ پرانی وال کلاک نہ بنو. اس وال کلاک کے نیچے لگا ہوتا تھا پینڈولم، پینڈولم وہ اس کو چلاتا تھا سوئیوں کو، وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ پینڈولم تھا. وہ نیچے گول گول آدھا پورا چاند اور یوں چلتا تھا. آج کل کلاک بالکل راؤنڈ بن چکے ہیں، دیر از نو پینڈولم ایٹ آل. اور اب تو اور بھی الیکٹرانک بن گئے اور سسٹم بن گیا. ہاں پہلے یہ جو آج کل کے کلاک الیکٹرانک ہے نا، پہلے گاتی ہیں، پہلے ڈانس کرتی ہیں، پھر 1 2 گنتے ہیں. آپ پہلے ڈانسنگ، ہاں دین کاؤنٹنگ. پہلے ڈانسنگ، پھر جیسے مندر میں آپ کے کلاک لگے ہوئے، پہلے خوب کوئی نہ کوئی سور نکلے گی، اس کے بعد پھر آپ کا اسٹرائک ہوگا 1 2 3 4. فرسٹ ڈانسنگ دین کاؤنٹنگ. وہ واہ. تو آج کل کلاک راؤنڈ ہے، آج کل کے نیچے پینڈولم نہیں. اسی طرح آج کل کے کلاک بنیے کیا راؤنڈ، نو چنتا ایٹ آل، نو پینڈولم ایٹ آل. کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اگر آپ بھی مہاراج جی کی وانی سن کر کیا دودھا میں رہے، جیسے آج کل کی بیماری بولتی ہیں، کیا بیماری پڑ گئی آج کل؟ ٹینشن. اگر ہم بھی ٹینشن میں رہے تو بھگوان ناس تک کہیں گے، اور بھگوان کہ بڑا گندا دل ہے یہ مکار ہے. بھگوان میں مکار کہیں گے کہ ان پر اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے. شادی کرنے کے بعد میری بیٹی کو پتی پر بھروسہ ہو جاتا ہے، اور ستسنگ میں آ کر بھگوان کو اس من پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنی ہے کہ ہماری بیٹی کو شادی کرنے کے بعد پتی بھی بھروسہ ہو جاتا ہے. ہم گئے بیتے ہو گئے نا، وہ بھی شادی کرتی ہے کسی کے ساتھ، ہماری بھی جیو آتما بڑھتی جا رہی ہے کسی کے لیے، پرماتما کے لیے. اندر والا بڑھتا ہے پرماتما کے لیے. اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ میں نے پرشارت کرنا ہے، آگے وہ جانے. جیسے وہ کہتی ہے تو میں تو اپنی اور سے دل و جان سے ان کی سیوا کرنی ہے، آگے میرے پران ناتھ جانے جیسے ان کی اچھا ہوگی. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن نہیں لیتی. میں نے کیا، آگے وہ آئیں گے جیسے ان کہیں گے، کوئی پوچھتا ہے نہ، جیسے وہ کہیں گے میں ان سے کہہ دوں گی. یہ جیو آتما انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن نہیں لیتی. پرشارت کیا میرے والے، آگے آپ کی مرضی. یہ تب آپ کا من کیا رہے گا؟ خالی رہے گا، نشچنت رہے گا. میں کہنا چاہیے مجھے بالکل کیئر فری. ایک بار میرا کہنا تو مان لو، مائنڈ کو کیئر فری کر دو. کیئر فری، نشچنت. کیئر چنتا، فری میں نے آزاد، چنتا سے آزاد، نشچنت. ایک بار اپنے من کو آپ کیئر فری نشچنت کر دیجیے گا، پھر دیکھیے سادھنا، پھر دیکھیے کتنا بڑا اثر ہوتا ہے. سب سے بڑا پریز اس مارگ میں یہ ہے، من نشچنت ہونا چاہیے. آہا ارادے کا مضبوط، یہ پرہیز ہے اس مارگ کا. من نشچنت، چونکہ سادھنا تو اسی نے کرنی، اسی نے جاپ کرنا، اسی نے سدھایا کرنا، اسی نے منن کرنا، اسی نے دھیان لگانا، اسی نے ایکاگر ہو کر کے دن بدن انترمکھی ہوتے جانا ہے. ڈے بائی ڈے ان گوئنگ، ڈے بائی ڈے ان گوئنگ، ڈے بائی ڈے ان گوئنگ ہے. اس مارگ کی شرط بھی یہ ہے، ڈے بائی ڈے ان گوئنگ. اترو اتر انترمکھتا، اترو اتر انترمکھتا. یہ تب ہوگا جب چنتا کوئی نہ ہو. میں اپنا کرتویہ کر رہا ہوں، بھگوان کے دربار میں میں سرخرو ہوں، آگے وہ جانے. اب آپ دیکھیے کتنی اونچی کر جائیں گے، کتنا من آپ کو دھکے کھاتا ہے. کبھی کسی ماں کے لیے، کوئی باپ کے لیے، کوئی بہن کے لیے خالے کا روپیہ خرچ کرنا تھا، سیوا کرنی تھی، چنتا نہیں کرنی تھی. ہائے 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 ہائے. آپ کا دھارمک دیش پکار کے کہہ رہا ہے کیا 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 کیا. بھگوان کا ذکر کرو، دنیا کا فکر نہ کرو. ذکر کرو، فکر نہ کرو. بھگوان کا چنتن کرو، لیکن دنیا کی چنتا نہ کرو. او ماں پرشو بھلا ہو آپ کا. چنتن کرو، چنتا نہیں. ذکر کرو، فکر نہیں. بٹھا لو اپنے من میں. ہم آزمائی بیٹھے ہیں، آپ بھی آزمائیے گا. پھر دیکھیے من کیسی انتی کر جاتا ہے. ورنہ شادی ہمارے لیے بربادی بن جاتی ہے جب چنتائیں لگ جائیں، بے چینی ہو جائے. شادی تب شادی کیا ہوتی ہے؟ شادی خانہ آبادی. شادی میں نے جہاں خوشیاں آئے. یہ شبد فارسی کا ہے. شاد میں نے پرسن رہنا، چٹکی مارتے رہنا. شاد کو انگریزی بولیں گے ہیپی گو لکی لائف. ہیپی گو لکی ایک ہی فریز ہے. کیا مطلب؟ موجی جیون.
हैप्पी डैश गो डैश लकी, हैप्पी गो लकी लाइफ शादी के बाद होनी चाहिए थी, हैप्पी गो लकी। लेकिन आज शादी खाने बर्बादी, चिंता, फिकर, आपस में ना बनना, आपस में कटाक्ष करते रहना घर को नर्क बना लेती है। तो भले आपने शादी की थी लेकिन निश्चिंत हो जाना था, अपने कर्तव्य पूरे करने थे। लेकिन टोका टाकी, एक दूसरे को ताने मारना, एक दूसरे को क्या अहंकार प्रकट करना, फिर वो नर्क बन जाता है घर। पता नहीं वो आप बीए पास हैं, कितनी बार आपने मैट्रिक में स्टोरी लिखी थी, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, वो बाबा जो शरीर छोड़ रहा था, उसके 4 पुत्र थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। वो कह रहे थे मैं पुत्रों को क्या करूं, रुपया दिए जा रहा हूं, जमीन दिए जा रहा हूं, तो क्या कैसे समझा गया था। अंत समय लकड़ियां मंगवाई थी, लकड़ियों का बंडल था, एक बेटे को तोड़ो, कोई भी ना तोड़ सका। फिर उसने कहा लकड़ियों को अलग अलग कर दो, फिर जल्दी से सबने तोड़ दिया। वह बाबा ने कहा मैं अब शरीर छोड़ रहा हूं, मेरी यही शिक्षा अपना लेना, अगर आपस में मिल के रहोगे कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, अगर अलग अलग रोके रहोगे तो कई आपको तोड़ के रख देंगे। तब कहावत क्या, शिक्षा क्या मिली थी, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। एकता में बल। अगर ये मुट्ठी बन के रहेंगे तो लोगों के जबड़े भी तोड़ के रख देंगे, और ये उंगली आपस में यूं रहे तो खुद ही टूट जाएंगी। यही देख लीजिएगा, मुक्का, आहा मुक्का, कितनी शक्ति इसके अंदर, और उंगली अलग अलग कर दो, ये खुद टूट जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर यूं लड़ाई हो तो, अगर यूं हो तो देखिए कितनी, अगर हम यूनाइटेड हो तो कितनी ताकत। शाबाश, अगर मन और बुद्धि यूनाइट हो जाए, और महाराज जी को कितनी पावर आ जाती है। लेकिन इतनी हम बट जाती हैं, चिंता, फिक्र, बेचैनी, कमियां, टेंशन, ये दुविधा, इससे फिर कुछ नहीं बनेगा। इससे तो फिर आपको खुद महाराज जी कह गई हैं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना हम लोग कह रहे हैं ना परलोक कह रहे। आपका प्रश्न मेरी 13 आंखों पर जनाबे अली आज जाके भोजन भुज कीजिए, और सोने से पहले मेरी से चौकड़ी लगा के अपने बिस्तर पर ये तख्त पोछ पे बैठ जाना, और जरा विचार तो करना, क्या हम निश्चिंत हुए हैं क्या? इस मार्ग का पहला कदम ही यही है, निश्चिंतता, निर्भयता। पहला कदम है निश्चिंतता, दूसरा कदम है निर्भयता। क्या पहला कदम आपने उठा लिया, निश्चिंतता, कोई चिंता नहीं। चिंता करें मेरे भगवान, हमारे जी में भगवान ने क्या कहा, तुझे काम करना गयो मर्देकार, पर नहीं उसके फल पर तुझे। आप तो दोनों को अपने हाथ में रखना चाहती हैं ना, इसलिए फिर साधना नहीं होती। साधना मन ने करनी है, मन तो आप फंसाई फिरती है कई जगह। मन को खाली कर दीजिएगा, तन द्वारा सेवा करो। किसी समय कोई सेवा होगी, किसी ट्राई योर बेस्ट, वेल एंड गुड, लेकिन मन करके नहीं, तन करके हो, नेक जीवो, तन करके। आहा, भगवान ने गीता में एक नहीं अनेक जगह फरमाया है, अगर चाहे उस खुदा का, अगर तू चाहता है भगवान की जात में तलीन होना, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। तो क्या मोहब्बत में लिख लूं मोहब्बत या लव, और लव को चूमता फिरूं? लव इज द सब्जेक्ट ऑफ माइंड, और माइंड मेरा अनेकों के साथ रहता है, तो फिर वो लव क्या हुई? लव तो होती है एक के साथ, रोशनी चांद से आती, सितारों से नहीं, और दिल एक को दिया जाता है। आयो मेरे रब्बा, वो इनको सिखा दे, दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। हम एक अपने भगवान को दे देना, बाकी ये फर्ज पूरे कर लो। जितना भी है कर्तव्य, समय समय अनुसार कर्तव्य हमें पुकारेंगे, हम पूरा जवाब देंगे। लेकिन अगर आप मन करके देंगे तो फिर यही सवाल बना रहेगा, सत्संग में आते तो हैं, इतना असर नहीं होता, तो असर किस पे होना है? मन पर। तो मन इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, इन सो मेनी नेम एंड फॉर्म, इन सो मेनी एंगेजमेंट्स, हर पार्ट। तो फिर ये असर क्या करेगा? ये असर तो होना चाहता है पर आप होने नहीं देते, करे कैसे? वो तो अंदर जाना चाहता है, लेकिन माइंड इज प्री एंगेज ऑलरेडी, प्री एंगेज्ड ऑलरेडी। फिर वो री एंगेज कैसी हो? जो प्री एंगेज होता है वो री एंगेज नहीं होता। हाय मेरे रब्बा, जो मन पहले कहीं लगा हुआ हो दोबारा नहीं लगाया जा सकता। अगर आप अपने काम में लगे हुए, कोई आपको कहो कि मेरे साथ कैंटल नहीं जाएगी, तो मैं क्या करूं? मेरे जो जरूरी काम है मां लगा गई है ना, मुझे माफ कर दे, मैं आज नहीं जा सकती तेरे साथ। ठीक है, इस तरह मन भगवान में कैसे लगे जब इतनों के साथ एंगेजमेंट हो? तो सोच लेना। इसलिए भगवान जी ने अपनी गीता में एक नहीं अनेक जगह कहा, ये सब कंटे छोड़ और ले
मांगा के दामन में मेरी पना। प्रभु आपको शक्ति दे। जो इस थोड़े रूप में मैंने आपको समझाया, बताया, आप पर प्रकाश डाला, आप एकांत में बैठ के विचार करते रहना कि ये मार्ग तो मन करके होता है और संसार का मार्ग तन करके है। वो जुल्म करती हैं जब तन मन दोनों को संसार में दे देती हैं। नहीं नहीं नहीं, तन काम में मन रहे ध्यान में। बेटी जुल्म कर रही अपने साथ, तन काम में मन रहे ध्यान। ये मार्ग उनके लिए है जो फिजिकली अपने कर्तव्य पूरे करती हैं, लेकिन मेंटली ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मन तो उधर करके, ये मार्ग है उन्हीं नेक जीवों के लिए, लकी सोल्स के लिए, जिनको ये हुनर आ गया है तन काम में मन रहे। वो सुनो नेक जीवो, तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान। भगवान आपके साथ है, चूंकि हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिएगा, मेरे भगवान और शक्ति देंगे। हमारा शास्त्र पुकार पुकार के कह रहा है, भगवान क्या भगवान पुरुषार्थी का पक्ष लेते हैं। नहीं भूलना, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। जब इस रूप में हम पुरुषार्थ करेंगे मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी बताओ और मेरी कल्याणकारी देवियों, तो भगवान हमारा पक्ष लेंगे। ये बात बिल्कुल सच्चाई की मैंने अनेक बार देखा, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। जब इस रूप में हम पुरुषार्थ करेंगे, भगवान हमारे साथ है, वो हमें दिव्य शक्ति और प्रदान करेंगे और हम इसी जन्म में कामयाब हो जाएंगे। शर्त एक ही भगवान ने लगाई है, तन काम में मन रहे ध्यान। हार्दिक आशीर्वाद।